नमस्ते, मैं प्रदीप धलेट। आज हम कबीरदास की प्रसिद्ध रचना शबद का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। तो चलिए कबीरदास के शबद अर्थात पद को भावार्थ सहित समझने का प्रयास करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो वही साधो, सब श्वासों की श्वास में। पद में आए कुछ अपरिचित शब्द देख लेते हैं, जैसे मोको मुझे, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबे काबा ये मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल है। कैलाश कैलाश पर्वत ये हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। कोने किसी, बैराग वैराग्य, तुरते शीघ्र या जल्दी, तालाश तलाश या खोज। इस पद में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की प्राप्ति इधर उधर भटकने से नहीं होती। ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, वो तो संसार के कण कण में समाये हुए हैं। उसे तो अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, वो ईश्वर सब देख रहा होता है। और इन सारे उपाय को देखकर ईश्वर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। यह तरह तरह के उपाय देकर ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि हे मनुष्य, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? आप मुझे प्राप्त करने के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हो? मैं तो आपके पास ही हूँ, अर्थात मैं तो आपके अंदर ही स्थित हूँ। मैं संसार के कण कण में विद्यमान हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। आप मुझे प्राप्त करने के लिए जो मंदिर जा रहे हैं, जो मस्जिद जा रहे हैं, मैं वहां पर नहीं हूं। मैं ना तो मंदिर में हूं और ना ही मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में। और आप मुझे प्राप्त करने के लिए जो काबा और कैलाश पर्वत की यात्राएं कर रहे हो, यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो मैं उन यात्राओं के करने पर भी नहीं मिलूंगा। ईश्वर कहते हैं, ना तो मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थस्थल काबा में हूं और ना ही हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत में हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में। और आप मुझे प्राप्त करने के लिए जो तरह तरह के पूजा पाठ कर रहे हैं, जो तरह तरह के हवन कर रहे हैं, जो तरह तरह के यज्ञ कर रहे हैं, जो तरह तरह के तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मैं उन सभी चीज़ों में नहीं हूँ। ये सभी ढोंग है, ये सभी दिखावा है। मैं इन कर्म कांडों के करने से नहीं मिलूंगा। ना तो मैं पूजा पाठ करने से मिलूंगा, ना ही तंत्र मंत्र करने से मिलूंगा, ना ही हवन यज्ञ आदि करने से मिलूंगा, न ही योग वैराग में। और आप मुझे प्राप्त करने के लिए जो कठिन योग साधना लगाए बैठे हैं, मैं उस योग साधना से भी नहीं मिलूंगा। और ना ही मैं संन्यास धारण करने से मिलूंगा। खोजी हुई तो तुरते मिली हूं, पल भर की तलाश में। यदि आप मुझे वास्तव में खोजना चाहते हैं, यदि आप मुझे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ। यदि आप मुझे अपने भीतर की पवित्रता से खोजना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो वही साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दादी साधु भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधु भाइयों, मेरी बात सुनो। यदि आप ईश्वर को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर तरह तरह के कर्म कांडों के करने से नहीं मिलेंगे। वो तो हर प्राणी की सांस में है। जब तक जीव की सांस चलती है, तब तक वो जीवित है, प्राणवान है। और सभी प्राणी में ईश्वर का वास होता है। आगे कबीरदास जी लिखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। माया रहे न भांदी, इति चित्त की दोय थूनी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी। कुबुदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो भांदी। निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल उठा। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भया तमखीना। पद में आए कुछ अपरिचित शब्द देख लेते हैं। भ्रम धोखा, टाटी छप्पर, हिति स्वार्थ, चित्त मन, दोए दो, थूनी खंबा, बलिंडा तपर को संभालने वाली मोटी लकड़ी, त्रिसना तृष्णा या लालच, छानी छप्पर, भांडा फूटा भेद खुल जाना, निर्चु थोड़ा भी, चूहे टपकना या रिसना, काया शरीर, निकसया निकल जाना, हरि ईश्वर, बूठा बरसना,
भीना भीगना, भान सूर्य, तम अंधकार, खीना क्षीण होना। इस पद में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि जब किसी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत भाइयों, हे सज्जनों, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होने लगी है, और जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो मेरे हृदय में तूफान की तरह आ रहा है, आंधी की तरह आ रहा है। जिस प्रकार से आंधी चलती है उसी प्रकार से मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी चल रही है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते कि जिस प्रकार से आंधी के चलने से घास फूस से बना छप्पर उठ जाता है, उसे माया रूपी रस्सी बांध कर नहीं रख सकती, उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति से पहले जो मेरे मन में भ्रम फैला हुआ था वह सारा भ्रम मिटता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। अब मुझे किसी भी प्रकार की माया बांध कर नहीं रख सकती। अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हिति चित्त की दोय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इस घास फूस की छत को टिकाने के लिए जो दो खंबे मिट्टी में गाड़ दिए गए थे वो दोनों खंबे अब गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा। और जो इन दो खंभों के ऊपर एक मोटी सी लकड़ी रखी गई थी जिस पर घास फूस डाल दिया गया था, वो मोटी लकड़ी भी अब टूट गई है। कि हिति चित्त की दोय थूनी गिरानी, कि मेरे मन में स्वार्थ और लालच रूपी जो दो खंबे थे वो अब गिर गए हैं। कबीरदास जी कहते कि मेरे मन के अंदर जो स्वार्थ और लालच को शरण देने वाले भाव थे वह इस ज्ञान की वजह से सारे नष्ट हो रहे हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुवत्ती का भांडा फूटा। और घर के ऊपर जो छप्पर था वो आंधी से टूट करके भूमि पर गिर गया है, और घर के अंदर का सारा सामान है वो अब दिखाई देने लगा है, वो इधर उधर बिखर गया है। कहने का अभिप्राय यह है, ज्ञान की प्राप्ति से मेरा सारा लालच मिट गया है, कुबुद्धि का भेद खुल गया है। कुबुद्धि अर्थात अज्ञान या विषय वासनाएं ये अब सारी समाप्त होने लगी है। इनके लिए मेरे जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी झोपड़ी ज्ञान की आंधी में उड़ गई है, और उस अज्ञान रूपी झोपड़ी के स्थान पर सभी संतों भाइयों ने ज्ञान रूपी झोपड़ी को बांध दी है। और वो ज्ञान रूपी झोपड़ी को इस प्रकार से बनाई है जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं रिसती है। अर्थात अब सभी संतों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उनके मन में अब अज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके मन में अब लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, विषय वासनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। कि हमारे शरीर के अंदर जो कपट था वो अब सारा निकल गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब हमें ईश्वर का अनुभव हुआ, जब हमें ईश्वर के वास्तविक सत्य का पता चला, तो हमारे अंदर जितना भी कपट था वो सारा निकल गया। हमारा शरीर कपट से रहित हो गया। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना। कि जिस प्रकार से आंधी के बाद वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस पर ईश्वर अपनी कृपा बरसाना आरंभ कर देता है। ईश्वर के इस प्रेम रूपी वर्षा में हरिजन अर्थात भगवान के भक्त वो भीगने लगे हैं, ईश्वर के प्रेम का आनंद उठा रहे हैं। कई कबीर वान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से वर्षा के समाप्त होने पर सूर्य दिखाई देने लगता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो जाता है, वो दूर चला जाता है और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। इसी के साथ पाठ में लगे कबीरदास जी के दोनों पद समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पद में आए अपरिचित शब्द को एक साथ देख लेते हैं। मोको मुझे, बंदे मानव, देवल मंदिर, काबे काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल, कैलाश कैलाश पर्वत, कोने किसी, बैराग बैराग्य, तुरते शीघ्र, भ्रम धोखा, टाटी छप्पर, दोए दोनों, थूनी खंबा, बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, तृष्णा तृष्णा या लालच, छानी छप्पर, भांडा फूटा बेद खुलना, निर्चू थोड़ा भी, चूवे टपकना या रिसना, भूठा वर्षा, भानु सूर्य, खीना क्षीण होना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।